Hello dear students, today is 24th of January and the subject is Management Concept and Process 101 and today's topic is Management by Objective, that is MBO. First of all, we should know the meaning of MBO. MBO क्या होता है? अभी तक यहाँ पर जो हमने समझा था मैनेजमेंट की प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, फीचर्स के बारे में, मेनी टाइप्स ऑफ प्लान्स आर देयर एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सेकंड यूनिट इज आल्सो MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. We should know the meaning of management by objective. So students, whenever we are talking about the MBO, that means all the managerial activities are integrated with the रियल एक्टिविटीज. जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज होती है दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर मैनर, इन अ करेक्टिव मैनर. जब भी हम बात करते हैं मैनेजरियल रिलेटेड एक्टिविटी की, तो इट इज इंटीग्रेटेड विद द corrective action or sometime in a manner which should be available for the organization. ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी प्रीडिटरमाइंड गोल होता है, दिस ऑल आर मैनेजरियल एक्टिविटीज आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन अचीव द गोल. उस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं. तो दिस इज द मीनिंग, सिंपल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज दैट. सो इन अ सिंपल वे कई बार ये भी कहा जाता है कि if employees know that what they have to do, so they are doing the work in a proper manner. अगर एम्प्लॉयज को पता होता है कि हमें किस काम को करना है और काम को हमें कैसे करना है, तो दे आर परफॉर्मिंग वेल. तो वो ज़्यादा अच्छे से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट हाउ वी शुड हैव टू टेक द एडवांटेज एंड हाउ वी हैव टू परफॉर्म. हमें कैसे ऑब्जेक्टिव के लिए एडवांटेजेस मिलेंगे एज वेल एज हमें कैसे परफॉर्म करना है. तो ये सारी चीजें काय में आती हैं, MBO में आती है. हाँ, वन मोर थिंग एज्यूम इज हियर दैट कि इफ द एम्प्लॉय are giving their suggestions and the managers or the levels, the top level managers are accepting their proposals or what they want actually, if they are giving the suggestions for regarding the organizational goals, so these all things are heard by the top level and as well as the middle level management, so they are working more efficiently. तो वो और अच्छे से वर्क करते हैं बिकॉज अब उन्हें पता होता है कि हमारे सजेशंस को सुना गया, हमारे दी गई बातों को एक्सेप्ट किया गया. तो अगर ये एज्यूम करके हम चलते हैं, मीन्स मैनेजमेंट अगर ये एज्यूम करके चलता है, तो डेफिनेटली दे गेट द गुड रिजल्ट्स, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो इट वॉज द सिंपल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ MBO. मीन्स कौन कौन से तत्व है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द गोल स्पेसिफिक. Whenever we are talking about the management, the word is always associated with management that it is closely related to goal. किससे, जो आपके टारगेट्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल होते हैं, तो ऑलवेज MBOs वर्क फॉर गोल अचीविंग. ठीक है, किसके लिए काम किया जाता है, गोल को अचीव करने के लिए. तो इट इज ऑलवेज बी अ गोल स्पेसिफिक. देन द पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, because we are taking the suggestions from our employees, so that it means we are taking the decisions according to the participating एम्प्लॉयज. जो भी एम्प्लॉयज हम पार्टिसिपेट करते हैं, दैट हाउ टू डू वर्क, या हाउ मैनी टाइम्स वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर दीज. तो ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में आती हैं. देन द एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड. It is having a explicit time period, means within a duration, within a time period you have to perform the work for achieving the task. It is also said by the management by objective. Then performance feedback, last feature important also, कि whenever you are implement your activities into the manner in which you are achieving the goal, that means time to time you have to take the reviews, you have to take the feedback from the employees. Sometimes it is also taken by the market, but whenever you are applying your plans, your policies, each and everything
your employee, then you have to take the feedbacks and reviews from your employees only. तो अगर आप टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहते हैं, रिव्यूज अगर आप लेते रहते हैं, तो आपको पता चलता रहता है कि जो वर्क है वो स्मूथली गोइंग ऑन है या नहीं है, या अगर उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप एट ए टाइम उसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज काम होने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तो आप उसका फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई बीच बीच में हमें फीडबैक और रिव्यूज भी हमारे प्री प्लान गोल और एक्टिविटीज के बारे में लेते रहना चाहिए। तो इट वॉज द फीचर ऑफ MBO। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ MBO। The process is the first thing, with the first step of MBO process is the goal setting. First of all, the MBO's concept is setting about the goal. How the managers, how the peoples, or how the businessmen are setting their goal. So sometimes many ways are there through which they are setting the goal. They are taking the suggestions from their employee. First of all, they can make their own plans and then implement on the employees. तो अलग अलग तरीके से गोल को क्या किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। एंड देन द इंडिविजुअल्स गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज वर्क टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशनल का ही गोल जो होता है वो अल्टीमेटली किसी इंडिविजुअल का या किसी एम्प्लॉय का गोल होता है, जिसको बाद में क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल टीम स्पिरिट के साथ वर्क कर रहा है सो डेफिनेटली दे वांट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है वही इंडिविजुअल का भी गोल होता है। तो आफ्टरवर्ड्स इट इज इंटीग्रेटेड इनटू अ वन वे। दोनों को एक ही तरीके से क्या कर दिया जाता है, सम्मिलित समाहित कर लिया जाता है। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ MBO प्रोसेस, दैट इज द गोल सेटिंग। देन एक्शन प्लान। इफ यू आर सेटिंग द गोल, अगर आपने गोल को क्या कर दिया, सेट कर दिया है कि भाई इतना इतना प्रोडक्शन करना है और इस प्रोडक्शन से हमको ये फायदा होना है और क्या प्रोसेस है और कितने एम्प्लॉयज और कैसे इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, जब कुछ ये सब कुछ सेट हो चुका होता है, then the second step comes of the action plan. Now you have to take the action for achieving the goal. Action plan वो सारी चीजें जो कि आपने गोल सेटिंग में गोल को सेट करते टाइम आपने की थी, अब आपको उसको एक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स नाउ एम्प्लॉय विल कम एंड दे विल स्टार्ट वर्क। मशीनरीज, इफ यू वांट टू द न्यू मशीनरीज एंड यू इंस्टॉल इट, तो अब उस मशीनरी पर आपको काम करना है। तो ये सब एक्शन प्लान का हिस्सा होंगे। देन पीरियोडिक रिव्यू, जैसा कि मैंने फीचर्स के लास्ट पॉइंट में बताया था, टाइम टू टाइम यू हैव टू टेक द रिव्यूज, यू हैव टू टेक द फीडबैक कि भाई जिस तरीके से काम प्लान किया गया था, जो और सेट प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है। Then when you are taking the feedbacks, when you have taking the reviews, then you are appraising the review. appraising करना means उन reviews को मूल्यांकन करना कि भाई सारे जो reviews हैं वो पॉजिटिव हैं या कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी, कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी हमें मिले। इफ यू टेक द नेगेटिव फीडबैक्स, देन अगेन यू हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स फॉर करेक्टिव दोज थिंग्स। आपको उन, अगर कोई नेगेटिव फीडबैक मिले हैं तो अब आपको वापस से अपने एफर्ट्स लगा के उन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, करेक्ट करना है जहाँ से आपको नेगेटिव फीडबैक मिले थे। अगर कोई मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, कोई टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू हैव टू चेंज द टेक्निक, या फिर आप यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉय ताकि वो उसको बेहतर तरीके से उस काम को उस टेक्निक के साथ कॉप अप करके कर सकें वो काम। देन फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन। व्हेन यू आर टेकिंग or when you are appraising your reviews, the last thing it is again about the feedback and corrective action, जो कि मैंने बताया आपको कि जब आप फीडबैक ले चुके होते हैं, जैसे कई बार आप रेस्टोरेंट में गए होंगे, खाने के बाद आपको एक पैम्पलेट, एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपसे खाने के बारे में पूछा जाता है, प्लस जो आपको वहाँ पर
पीपल सर्व कर रहा था उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, वहाँ की सर्विसेज के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में एक छोटा सा 4 और 5 क्वेश्चन का एक पेपर दिया जाता है और आपसे फिल करने को कहा जाता है। अगर कहीं पर आपके नेगेटिव उसमें कोई पॉइंट्स आते हैं, इट मे बी रिगार्डिंग द स्टाफ, इट मे बी रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ फूड और मेनी थिंग्स आर देयर, तो फिर उसके ऊपर क्या की जाती है, वर्किंग स्टार्ट की जाती है कि भाई जब नेक्स्ट टाइम हमारा ये कस्टमर आए तो जिन सर्विसेज से वो सेटिस्फाई नहीं था उसको हम वो सुधार कर दे सके। तो ये मतलब होता है फीडबैक का। और करेक्टिव एक्शन, जो कि अभी मैंने कहा कि जब भी आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है या आपको पता चलता है कि भाई हमारी प्री प्लान प्रोसेस में इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको आप करेक्ट करते हैं। फिर उस पूरी प्रोसेस को क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। और फिर इस तरीके से जो MBO है वो अपनी प्रोसेस अपने विथ फुल ऑब्जेक्टिव दे आर वर्किंग विथ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इस MBO की प्रोसेस सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ फिर क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है। The next topic is the benefits of MBO. As experience said that the MBO gives lots of benefits to an organization. जो MBO रहता है वो organization को means management by objective is providing lots of benefits to an organization for achieving the goal and how to motivate our employee so that they are easily help us for achieving the goal. So here the first benefit said that about the clear goal. Whenever the employees are participating for giving the suggestions or setting the objective, so the goal is become more clear. कि जो गोल रहता है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। Now each and every employee of an organizations are easily getting that what they have to do for achieving the goal, ताकि उनको फ्यूचर में क्या गोल को कैसे अचीव करना है ये सारी चीज़ें उन्हें पहले ही क्या हो जाती हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। बिकॉज टाइम टू टाइम दे आर गिविंग देयर ओन सजेशन। जब खुद के हम सजेशन देते हैं तो हम उनमें वो सारी चीज़ें सम्मिलित करते हैं जो हमारे वर्क के लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो। तो दिस इज अबाउट द क्लियर गोल। नाउ द सेकंड बेनिफिट सेड दैट द बेटर प्लानिंग. Now with the help of MBO we can do the good planning, we can do the more beneficiary planning regarding the achieving goal. क्योंकि better planning किसे कहते हैं, हम planning और better planning क्या कुछ अंतर है? तो सिर्फ अंतर इतना है कि प्लानिंग में आप वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती है, बट whenever we are talking about the benefit of MBO as a better planning, that means if you are taking the suggestions, if you are knowing about each and everything of employee, that how they are working and which type of problem they are facing, so then now you are accomplish the plan. अब आप उस तरीके से प्लान बनाते हैं जिससे आपके वर्कर्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो जो आपकी प्लानिंग होती है विद द हेल्प ऑफ MBO, इट इज नाउ मोर बेटर। देन सेकंड थर्ड बेनिफिट सेड दैट द फैसिलिटेट कंट्रोल। क्यों कंट्रोल और प्लानिंग हर बार एक साथ आते हैं, ये प्लानिंग और कंट्रोल कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, ये हम आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ फिर एक बार चीज आई है कि फैसिलिटेट कंट्रोल। MBO जो है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ बेटर कंट्रोल बिकॉज नाउ यू आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट हाउ टू डू द वर्क। आपको अब पता है कि हाउ टू डू सेट ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से हमको ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, किस तरीके से हमको कोई भी वर्क करना है। तो ये कैसे कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है कि भाई जब आपको किसी तरीके का कोई ड्रॉबैक पता चल जाता है कि हमारी प्लानिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है या पहले से तय था कि इस तरह की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती है, तो अब आप ऑलरेडी उसके लिए प्री प्लान है। दैट मीन्स कि आप क्या कर पा रहे हैं, उस पर आप बेहतर कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जब प्लानिंग कर रहे थे तभी आपके माइंड में क्लियर था कि भाई इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब भी हम काम को कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क। तो नाउ इट इज प्रोवाइडिंग द बेटर कंट्रोल। थर्ड फोर्थ बेनिफिट से अबाउट द मोटिवेशनल फोर्स। टू होम दे हैव टू मोटिवेट, सीधी सी बात है किसको, एम्प्लॉयज को। एक मोटिवेशनल फोर्स किस पे अप्लाई किया जाता है, इंडिविजुअल्स पर या पर्सनल पर या एम्प्लॉयज पर, दोज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विद द giving the good services, a better atmosphere to them, so they easily they can perform better.
अगर उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी या गुड एटमॉस्फेयर अगर हम उनको प्रोवाइड करेंगे, अगर हम उनको उनके काम का बेनिफिट काउंट करवाएंगे कि भाई तुम इस तरीके से काम करोगे या गोल अचीव करोगे तो सैलरी प्लस बोनस तुम्हें एक्स्ट्रा दिया जाएगा, दैट मीन्स यू आर डूइंग मोटिवेट टू देम। आप उनको क्या कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, और मोटिवेटिंग देम, आप उनको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मोटिवेशनल फोर्स डलता है किसकी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स या अदर लेवल्स की तरफ से। सो इट इज ए मोर ऑब्जेक्ट सॉरी बेनिफिट ऑफ एमबीओ। Then the generating an ideal atmosphere. What is the meaning of ideal atmosphere? अच्छा एटमॉस्फेयर क्या करना, जनरेट करना। अब अच्छा एटमॉस्फेयर क्या होता है, दैट मीन्स प्रोवाइडिंग ऑल दोज फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग ऑल दोज सर्विसेज टू योर एम्प्लॉयज इन विच दे फील कंफर्टेबल फॉर वर्किंग, जिसमें वो वर्किंग करने के लिए क्या कर पाए, कंफर्टेबल महसूस कर पाए। यू आर giving each and everything which they want for achieving the goal। जो अचीव करने के लिए गोल, उनको हर एक वस्तु की जिसकी भी उनको जरूरत है या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें चाहिए उस वर्क को करने के दौरान, तो यू हैव टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू योर एम्प्लॉयज फॉर गुड इफेक्टिव वर्क। तो जिससे आपके एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे। यू हैव टू गिव अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू देम, यू आर गिव फ्रीडम टू देम फॉर अचीविंग द गोल इन डिसिप्लिनरी मैनर। तो अगर आप इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज को एक गुड वर्किंग कंडीशन एज एन एटमोसफेयर प्रोवाइड करते हैं, तो दे आर वर्किंग मोर गुड, वो और बेहतर तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ। ये थे एमबीओ के फायदे। मीन्स व्हेनेवर वी आर टेकिंग द सजेशंस टू ऑफ आवर एम्प्लॉयज एंड देन वी आर द ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड इन with the corrective action, so it provides the lots of benefits to an organization, to a manager. Then we will discuss about the limitations of MBA. After discussing the benefits of MBO, now we are going to discuss about the limitations of MBO। हमने मैनेजमेंट सॉरी MBO के जो महत्व, जो फायदे, एडवांटेजेस जो हमने डिस्कस करे थे, उसी के साथ MBO के कुछ अपने क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं, अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जहाँ पर MBO क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हाउ द फर्स्ट लिमिटेशन सेड अबाउट द प्रेशर ओरिएंटेड। व्हाई इट क्रिएट्स द प्रेशर? Whenever we are talking about the employees cooperation, that means sometimes they are feeling a pressure for achieving the standard goal। किसके standard goal को achieve करने के लिए, या what are the preset standard which have decided by the top level management or the manager। तो वो वर्किंग वो उस प्रेशर में क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। तो समटाइम दे आर फीलिंग द प्रेशर ऑल्सो। अब इट इज नॉट लॉन्ग रन सिंस फॉर द प्रेशर। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट हुआ रहता है किसके ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर। सॉरी। तो इस तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो समटाइम एमबीओ फेल ऑल्सो ड्यू टू द मोर प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर फिर सुटेबल जो वर्किंग कंडीशन होती है वो नहीं मिल पाती है। देन द टाइम कंज्यूमिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी टाइम कंज्यूमिंग, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क is involved into the MBA, preparing lots of memos, reports, etc. So जो managers होते हैं, they think it is a wasteful process। ये पूरी क्या होती है, वेस्ट प्रोसेस है, because it is too much टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है MBA प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो मैनेजर्स इसको टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, फिर मेमोज प्रिपेयर करना, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, पॉलिसीज, मेनी थिंग्स आर देयर विच आर डूइंग ऑन द पेपर। तो पेपर वर्क यहाँ पर जब बढ़ जाता है तो इट इज टेकिंग टू मच टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट लिमिटेशन इज क्वालिटी सफर्स। Whenever employees are working for achieving a pre-standard
स्टैंडर्ड एक फिक्स किया गया है, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने में जब लोग लग जाते हैं या एम्प्लॉयज लग जाता है कि भाई अगर मैंने ये स्टैंडर्ड अचीव कर लिया तो मुझे जज किया जाएगा कि मैंने काम बेहतर तरीके से किया या नहीं करा, तो जो इंडिविजुअल होता है उसका पूरा ध्यान क्या हो जाता है कि जो सेट स्टैंडर्ड है उसको अचीव करने में। अब जब उस सेट स्टैंडर्ड को जब वो अचीव करना चाहता है तो वो क्वालिटी उसमें क्वांटिटेटिव टर्म में वो क्या कर जाता है, भूल जाता है, या वो उस क्वांटिटी क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की सर्विसेज की जो क्वालिटी होती है वो क्या कर रही होती है, सफ़र कर रही होती है कि जितना अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बन सकता था वो नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय तो लगाया किया अपनी रेपुटेशन को सुधारने में कि अगर मैंने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया जो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सेट करके दिया है तो मुझे रिवार्ड दिया जाएगा या तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उस कंडीशन में फिर क्वालिटी के साथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो भी आप प्रोडक्ट क्वालिटेटिव वाइज बनाकर देना चाह रहे थे वो अचीव नहीं हो पाता। देन इंडिविजुअली फोकस rather than टीम। इंडिविजुअली फोकस रादर देन टीम का क्या मतलब होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्कर इज थिंकिंग दैट इफ आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क इंडिविजुअली ट्रीटेड टू मी, मुझे इंडिविजुअली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, गिविंग टू मच रिवॉर्डेड टू मी, मुझे बहुत सारे रिवार्ड दिए जाएंगे, देन आई हाउ एंड व्हाई आई विल डू वर्क एज ए टीम। तो फिर मैं क्यों वर्क के जो मैं टीम के साथ वर्क करूं, जब मेरा अप्रेजल तो इंडिविजुअल का होना है, मेरा मूल्यांकन खुद के लिए होना है कि भैया ये XYZ एक पर्सन है और इसने इस स्टैंडर्ड को अचीव करा है तो उसके लिए इसे रिवार्ड दिया जाएगा या इसके लिए इसको मॉनेटरी टर्म में कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो फिर मैं टीम का हिस्सा नहीं होते हुए इंडिविजुअलिज्म पर काम करने लगती हैं, या जो भी मैनेजर है वो इंडिविजुअल होकर सोचने लगते हैं, क्योंकि रिवार्ड जो है वो किसी एक पर्सन को मिलेगा, उसके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा, टीम का उसमें कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेन फोकस हो जाता है वो किसी एक एम्प्लॉय का, या जो भी अच्छे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पर उनका नाम लिया जाता है, ना कि उनको एज ए टीम कंसीडर किया जाता है। तो ये इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन थी, इंडिविजुअल फोकस रादर देन टीम। Now the lack of guidelines. Sometimes manager thought that the top level management should give more and more guidelines. They have to give many suggestions. They guide to their employees time to time. But the lack of guiding, sometimes managers are unable to achieve the proper goal. उसको अचीव करने में सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ से कई बार मैनेजर क्या सोचते हैं कि टॉप मैनेजमेंट से जो और गाइडलाइंस आनी चाहिए थी या और गाइडेंस हमें मिलना चाहिए था, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर भी लैक कर जाता है MBO। तो दिस ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ MBO। विद द लास्ट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ MBO, our second unit of subject management concept and process is completed. Now tomorrow we will discuss and we will start the unit 3rd. Thank you.